Hello guys and welcome to my channel Accounting Theory, and today we are going to discuss chapter number 4 plus 2 second year CHSE Odisha depreciation. First of all, we are going to discuss the meaning or definition of depreciation. What is depreciation? Depreciations mean gradually and a continuous decrease in book value of fixed asset due to wear and tear, passage of time, etc. डेप्रिसिएशन क्या है? एक ग्रेजुअल है और कंटिन्यूस डिक्रीज, जो एक फिक्स्ड एसेट में जो कंटिन्यूस डिक्रीज होता है वेयर एंड टेयर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक फिक्स्ड एसेट जब हमने परचेज किया था 4 years अगो और आज उसका वैल्यू, तभी कि उसका वैल्यू 20,000 रुपीज़ था, आज उसका वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बच रखा है 5,000 रुपीज़। तो जो 15,000 का जो लॉस डिक्रीज हुआ वैल्यू ऑफ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। हर एक ईयर में जो डेप्रिशिएट होता है एक फिक्स्ड एसेट का वैल्यू, उसे हम सिंपल मीनिंग्स में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है देखते हैं। फीचर्स का मतलब सबसे पहले क्या होता है? फीचर्स मीन्स उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग्स होते हैं। देखते हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट ओनली, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, नॉट लैंड। डेप्रिसिएशन इट इज जो डेप्रिसिएशन है उसका रिक्वायरमेंट सिर्फ एक डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट जिसका वैल्यू डिक्रीज होता है, सिर्फ उसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। जैसे कि बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। बट लैंड एक ऐसा एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, बिकॉज लैंड का वैल्यू कभी कम होता ही नहीं है, हर टर्म लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट होता है, बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रिसिएशन। उसका सेकंड फीचर है हमारा डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। एक एसेट का जो बुक वैल्यू है, जो हमने बुक में रिकॉर्ड किया है, जिस वैल्यू पे उस एसेट को, उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। सपोज कि हमने बुक में रिकॉर्ड किया है कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट 20,000 रुपीज़ का है, तो उस वही पर्टिकुलर 20,000 रुपीज़ पे ही हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारे साथ, डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन हमने इस साल चार्ज कर लिया, अगले साल मशीन यूज नहीं हुआ है तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। आप उस मशीन को यूज़ करें ना करें, चाहे उसके साथ जो करें, वहाँ पे हर एक ईयर वहाँ पे ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस हर ईयर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करना होगा। फोर्थ फीचर आता है हमारा, वंस डेप्रिसिएशन इज चार्ज इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट परमानेंटली। एक बार जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, वो परमानेंटली उस एसेट का जो वैल्यू है डिक्रीज कर देता है। वो एक बार चार्ज करने के बाद वो फिर से उसका वैल्यू बढ़ नहीं सकता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी बिजनेस ऑपरेशंस, पैसेज ऑफ टाइम्स, ऑब्सोलेंस और एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। दी कॉज मतलब डेप्रिसिएशन का कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि बिजनेस ऑपरेशन मीन्स हम अगर एक मशीनरी उससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते जैसे ही मतलब हमने जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे मशीन का कुछ तो कैपेसिटी है, हो सकता है वो मशीन कुछ सालों बाद ख़राब हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस के वजह से मशीन डेप्रिसिएट हो गया। पैसेज ऑफ टाइम मीन्स क्या? कोई एसेट्स होते हैं ऐसे जिसमें हमें कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए वो हमारे पास रहते हैं। जैसे कि लैंड लीज पे लैंड जो हमने लीज पे लिया वो हमारे लिए एक पैसेज ऑफ टाइम तक है। आफ्टर डेट पैसेज ऑफ टाइम वो हमारे लिए एक एसेट नहीं रहेगा। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हो जाता है? अगर हमने एक एसेट को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए अभी यूजेबल है, बट उसका एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में आ गया है और हम उसे ओल्ड वाले जो मशीनरी हमारे पास है हम उसे सेल आउट करके हम न्यू वर्जन ले रहे हैं, तो जो नया इन्वेंशन आया मार्केट में उसकी वजह से जो पुराने मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हो गया, उससे हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस।
थर्ड लास्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स क्या होता है, जो हमारा जैसे कि हमने लीज पे लैंड लिया हुआ था, वो एक जब उसका पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे उसका हमारा लीगल राइट ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद हमारे लिए वो कोई एसेट नहीं रहता, उसे हम फिर से लीगली ले सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ सर्टन अमाउंट पे करना पड़ता है, वो हमारा होता है सील्ड एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन मतलब एक एसेट को सेल करके वहाँ पे हमें प्रॉफिट हो लॉस हो, वो किस में चार्ज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेवन्थ पॉइंट हमारा ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट डेप्रिसिएबल, सम्स आर डेप्रिसिएबल एंड द प्रोसेस में बी इनविजिबल एंड ग्रेजुअल। सारा फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएबल नहीं होता, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था लैंड। लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसका वैल्यू डेप्रिसिएट नहीं होता है, उसका वैल्यू एप्रिसिएट होता है। सम आर डेप्रिसिएबल एंड द प्रोसेस में बी इनविजिबल। डेप्रिसिएशन के प्रोसेस को हम देख नहीं सकते हैं, बस अगर मशीन जैसा हमने ख़रीदा था आज भी शायद वैसा ही है, बस हमने उसको यूज़ किया तो उसका वैल्यू डिक्रीज होता था, वो इनविजिबल है और ग्रेजुअल है। 8 पॉइंट आता है हमारा डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेंस इज रियल आउटले ऑफ कैश इज अ रियल फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, हमारा मेंटेनेंस है, डिफरेंट है। कहाँ से, मेंटेनेंस एक मशीन का मेंटेनेंस करने में और एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने में, दोनों डिफरेंट थिंग होते हैं। इट रियल आउटले ऑफ कैश। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं वहाँ पे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं होता है, बस वो एक हमारे लिए लॉस है जिसे हम बुक करते हैं, हो गया। वहाँ पे हम किसी को पैसे थोड़ी पे करने जाते हैं, हाँ मेरा डेप्रिसिएशन हुआ है अब तुम इसके पैसे लो, वैसा कुछ नहीं होता है, वो एक लॉस होता है जिससे हम मेंटेन करते हैं, वहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश कुछ नहीं होता है। नाइन्थ हमारा लास्ट पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन इज कंसर्न विथ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन्स क्या हो जाता है, जो हमने हिस्ट्री पास्ट में जो मशीन परचेज करने के टाइम जो हमने पे किया था, जो हमारा बुक वैल्यू ऑफ मशीन है वो हमारा डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है, इसलिए बोल रहे हैं ये डेप्रिसिएशन इज कंसर्न विथ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe my channel for more videos.